नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। इससे पहले हमने शब्द रूप आपको भेजा था, तो शब्द रूप और धातु रूप ये अनुवाद के लिए आवश्यक भी होता है। आप इसे ध्यान से याद करेंगे। तो शब्द रूप की जिस पिक को हमने भेजा था बच्चों, आप उसको देखिए ध्यान से। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं और इसमें नंबर 1 पर अजंत और नंबर 2 हलंत। ठीक है, ध्यान से लाइन देखेंगे आप लोग। तो नंबर 1 अजंत और नंबर 2 पर जो है हलंत है। जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत कहते हैं, यानी जिस शब्द के बाद में स्वर होता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे तो राम, कृष्ण, हरि, लता इत्यादि। ठीक है, तो बाद में देखो राम अ निकल रहा है, स्वर है, कृष्ण स्वर है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है। अभी तक आपने स्वर देखा, तो अब जिस शब्द के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत कहते हैं। जैसे दिश, वाक, सरित। ठीक है, तो शब्द को ध्यान से देखिएगा। दिश, वाक, सरित। इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंगों के शब्द होते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन दोनों प्रकार के जो शब्द हैं इसमें जो है तीनों लिंग के शब्द होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शब्दों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। कैसे, नीचे देखेंगे। नंबर 1 अजंत पुल्लिंग, नंबर 2 हलंत पुल्लिंग। ठीक है, नंबर 3 अजंत स्त्रीलिंग, इसके बाद नंबर 4 पर है हलंत स्त्रीलिंग, 5वें पर अजंत नपुंसकलिंग और फिर लास्ट में हलंत नपुंसकलिंग। नीचे देखेंगे रूपों को याद करने का जो सबसे सरल तरीका होता है उसमें बच्चों सबसे पहले एक कोई शब्द को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और समझ करके ही याद करना चाहिए। फिर नए शब्दों को बनाने के लिए उसको ध्यान से देखना चाहिए कि उस शब्द का लिंग क्या है। ठीक है, उसके लिंग को पहले समझना चाहिए, क्योंकि लिंग के ही अनुसार रूप अलग अलग चलेंगे। हाँ, तो अब बाद में देखेंगे कि उसके अंत में कौन सा स्वर या व्यंजन है। फिर उसी लिंग के उसी स्वर या व्यंजन को अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उसका रूप बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे बालक शब्द का तृतीया के एक वचन का रूप याद करना है। ठीक है, तो बालक शब्द जो है वो पुल्लिंग है। क्या लिंग है इसका? ये पुल्लिंग है। और इसके अंत में क्या निकल रहा है? बालक अ निकल रहा है ना। तो अतः पुल्लिंग के अ अंत में रखने वाले राम का तृतीया एक वचन का रूप बनेगा रामेण। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण। ठीक है, तो रामेण को ध्यान में रख करके हमें बालक का रूप भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम की ही तरह बालक का भी चलेगा। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए, रामेण को ध्यान में रखते हुए हमें बालक का बालकेन रूप इस प्रकार से समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से उसको अच्छी तरह से पहले शब्द को समझिए कि उसमें लिंग कौन सा है, क्योंकि स्त्रीलिंग का अलग रूप चलेगा, पुल्लिंग का अलग चलेगा, नपुंसकलिंग का अलग चलेगा।
तो इस प्रकार ध्यान में रखते हुए बहुत से शब्द एक जैसे होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, वो एक जैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग के एक जैसे चलेंगे। तो बस ध्यान ये रखना है कि बच्चों किस लिंग का है वो शब्द, तो आपको रूप भी याद करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक रूप याद करेंगे तो उसी के अनुसार कई रूप चलते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं। हमने आपको एक इसकी फ़ोटो भेजी थी, पितृ, पिता शब्द का ये ऋकारांत है। क्या है? ऋकारांत। पितृ क्योंकि मूल शब्द पितृ, हाँ, तो ऋकारांत है। हमने इसको आपको भेजा था और इसको आपने याद किया होगा, लिखा होगा, हम आशा करते हैं। क्योंकि अब इसमें आप देख लीजिए, इसके नीचे कि पिता शब्द का रूप आप बोलते हो तो कैसे बोलोगे, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो इसमें पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभ्य, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। नीचे देखेंगे भातृ, जमातृ आदि जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, अभी ऊपर आपको यही बताया गया ना कि आपको लिंग का ध्यान रखना है। तो जो भ्रातृ और जमातृ आदि शब्द ऋकारांत पुल्लिंग है, तो इनके रूप भी कैसे चलेंगे? तो पिता के ही समान चलेंगे, पितृ के ही समान चलेंगे। और मातृ जो है वो स्त्रीलिंग होता है, तो मातृ शब्द के रूप भी पितृ के ही समान चलते हैं, केवल द्वितीया में बहुवचन में कह रहे मातृ शब्द का रूप मातृ ही बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे और फिर इस रूप को याद करेंगे। तो बच्चों ये शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से जो है तैयार करेंगे, और रूप भी हम अलग लिंग का भेजेंगे, तो आप उसे याद करेंगे, तैयार करेंगे, और अपनी जो व्याकरण की कॉपी है आप कॉपी बनाएंगे गद्य, पद्य और व्याकरण नाटक की। ठीक है, तो गद्य का अलग रहेगा, पद्य का अलग रहेगा, नाटक का तो पतला